हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा आप लोगों के अब कुछ ही दिन बचे हैं और उसी के क्रम में ये जीएस पेपर को लेकर तीसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। इस तीसरी वीडियो में मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा और ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कुछ फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। इन फुल फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे पहला जो टॉपिक है हमारा फुल फॉर्म का है और वो है नासा। नासा की फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। नंबर 2 हम लोग देखेंगे, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखेंगे, एजेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है। नंबर 2 है हमारी नाबार्ड, NABARD। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक आप लोगों को याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा है FCI। FCI की फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके साथ है नंबर 4 फुल फॉर्म, वो है SCO। SCO की फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है वो है CCTV। CCTV की है क्लोज सर्किट टेलीविजन। मैं ज़्यादा, क्योंकि समय का अभाव है, आप लोगों को भी रैपिड क्लासेस चाहिए तो इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है। तो क्लोज सर्किट टेलीविजन किसकी है? CCTV की। तो ये कुछ 5 फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और मुझे डेफिनेटली पता है सबको पता होगी, आप मुझे बताइए OTT। आप लोगों ने नाम सुना होगा OTT की फुल फॉर्म सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग इसको लिखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक है प्यारे साथियों 2023 के विधानसभा चुनाव। 2023 के क्या हैं? विधानसभा चुनाव काफी चर्चाओं में रहे भैया, ये आप लोगों को आ सकते हैं। हालांकि कर्नाटक चुनाव आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव जो है वो आप लोगों के अभी एग्जाम चल रहा है, तो अभी उसका रिजल्ट आया, तो कर्नाटक चुनाव आप लोगों को तैयार नहीं करना है। लेकिन आप लोगों को मैं 3 राज्यों के चुनाव करा दे रहा हूं और एक ट्रिक से याद भी करा दे रहा हूं। नंबर 1 है त्रिपुरा। नंबर 2 है आप लोगों का वो है मेघालय, और तीसरा है आप लोगों का नागालैंड। तो इन 3 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं। और सबसे मजेदार बात यह कि तीनों राज्यों की विधानसभा जो सीटें हैं वो 60 सीटें हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेंस में आएगा 30 शब्दों या 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, तो फैक्ट के साथ लैंग्वेज आप लोगों को बनानी है। और यहाँ पर तीनों ही राज्यों में एक ही चरण में, एक फेसिस में ही इलेक्शन यहाँ पर हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें त्रिपुरा में जो है वो, अगर हम बात करें, मणिक शाह भाजपा के प्रत्याशी थे, भाजपा के गठबंधन से 33 सीटें यहाँ पर जो हैं जीती हैं। टोटल 33 सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बना ली है और मणिक शाह यहाँ पर बन गए हैं क्या? चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है आप लोगों का वो है मेघालय में जो है यहाँ पर भी एक ही फेज में इलेक्शन हुए, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोनराड संगमा यहाँ पर जीते। लेकिन यहाँ पर पार्टी चेंज है, पार्टी लोकल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लोगों से आ सकती है कौन सी? NPP की, नेशनल पीपल्स पार्टी। बात क्लियर होगी सभी को। इसके बाद नागालैंड में भी 60 हैं यहाँ पर, और पहली बार यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक महिला विधायक यहाँ पर चुनी गई हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नेफ्यू रियो बने हैं, जिनकी पार्टी है NDPP, मतलब नेशनलिस्ट, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो और नेफ्यू रियो कहाँ के बने चीफ मिनिस्टर? नागालैंड के।
तो ये 2023 के विधानसभा चुनाव है। हालांकि अभी कर्नाटक राज्य में भी चुनाव आप लोगों के हुए हैं प्यारे साथियों। बात क्लियर हो गई। 2022 के राज्य में बता देता हूं सभी। 2022 में भी हुए थे चुनाव, जिसमें यूपी में हुए थे 403 विधानसभा सीटें थी, सीएम योगी हैं। उत्तराखंड के हुए 70 विधानसभा सीटें, पुष्कर सिंह धामी बने। पंजाब में हुई तो पंजाब में 117 थी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 92 सीट जीती। गोवा में 40 हैं, प्रमोद सावंत जीते। ठीक है, तो ये राज्य जो हैं 2022 में आप लोगों के हुए थे। और एक था मणिपुर। तो इन 5 राज्यों में एक साथ हुए थे 60 सीटों में मणिपुर में। तो मणिपुर में एन बीरेन सिंह बने थे, यहाँ पर भी बीजेपी जीती थी। इसके साथ 2022 के सेकेंड फेज में 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, हिमाचल में और आप लोगों का गुजरात में। ठीक है, तो हिमाचल में 68 सीटें हैं और गुजरात में जो सीटें थी आप लोगों की वो थी 182। बात क्लियर होगी सभी को। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गुजरात में रिकॉर्ड बम्पर जीत मिली गुजरात को, और यहाँ पर गुजरात जीत गई पूरी तरीके से। और यहाँ पे फिर से जो है अगर हम बात करें, भूपेंद्र पटेल जी को जो है क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर उन्हें बना दिया गया। तो याद हो गया आप लोगों को। चलिए, इसके साथ साथ अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब है कुछ आप लोगों को कीवर्ड्स याद करा दे रहा हूँ। जैसे अभी हम चर्चित व्यक्तियों पे जाएंगे। पहले हम चर्चित व्यक्तियों की देख लेते हैं। चर्चित व्यक्ति हम लोग जो हैं पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है ऋतुराज अवस्थी। कौन से हैं? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो हैं अगर हम बात करें तो भैया ये बने हैं क्या? ये बने हैं हमारे, क्या बने हैं? ऋतुराज अवस्थी 22 लॉ कमीशन के अध्यक्ष। इससे पहले क्या थे? इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वहां से रिटायर थे। ये आप लोगों को याद रखना है, काफी चर्चाओं में है। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, इसके साथ आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो मिलेंगे, लिखेंगे रानी रामपाल। रानी रामपाल। तो रानी रामपाल हरियाणा की हैं, पूर्व हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुकी हैं। और रानी रामपाल जी के नाम पर रायबरेली में एक रानीज गर्ल्स हॉकी स्टेडियम, रानीज गर्ल्स हॉकी स्टेडियम बना है। कहाँ पर? रायबरेली में। तो रायबरेली एज ए प्लेस भी आ सकती है आप लोगों से, और एज ए पर्सन आप लोग रानी रामपाल जी के साथ जोड़कर लिख सकते हैं। बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी बताइए मुझे फटाफट से। इसके बाद है अगर हम बात करें तो वो है प्लेस, पहले 5 प्लेस करा देता हूं आप लोगों को। वो है नंबर 1 लिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ आप लोग याद रखेंगे। ये कौन है? ये क्रिकेटर हैं और महाराष्ट्र की ओर से खेलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में क्या करा है इन्होंने? विजय हजारे ट्रॉफी में भैया 1 ओवर में कितने? 1 ओवर में 7 छक्के जड़े इन्होंने। इसलिए भैया ये 7 6 इन्होंने लगाए हैं। ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, कितने पर्सन हो गए? 3 हो गए ना आप लोगों के। चलो ठीक है। इसके बाद है आप लोग लिखेंगे, नेक्स्ट है आप लोगों के पर्सन में ही, तो वो हैं लिखेंगे एक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर दिलीप महालनिबिस। डॉक्टर दिलीप महालनिबिस। तो ये आप लोगों को पता है पश्चिम बंगाल के ORS जो आप लोग पीते हैं तो इन्होंने ही बनाया था, और इन्हें हाल ही में 2023 का पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया। बात क्लियर होगी? पर्सन में 4 हो गए। इसके बाद दिखेंगे शरद यादव। इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। बिहार के थे और जनता दल यूनाइटेड का इन्होंने गठन किया था, उसके अध्यक्ष भी थे जनता दल यूनाइटेड के। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। मुलायम सिंह यादव जी को याद रखेंगे, 2023 का पद्म विभूषण मिला, उनकी भी मृत्यु हो गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिंजो एबे याद रखेंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। गोली मारकर इनकी जो है हत्या कर दी गई है।
अब मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को करा देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ। अब है एमआरआई। एमआरआई क्या है? एक तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से आ सकती है, रडार की आ सकती है, ठीक है। तो एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी एमआरआई के उपयोग से जो बीमारियों का पता लगते हैं, बॉडी को स्कैन किया जाता है, खासकर हड्डियों को, और पूरे शरीर की इसमें स्कैनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद है, अगर हम बात करें तो वो है रडार। रडार की क्या होता है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, और ये जैसे विमान हैं, पनडुब्बियां हैं, सबमरीन हैं, और इस जो भी हमारे जैसे अब तो ड्रोन हैं, इन सब की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग जो है किया जाता है फाइटर प्लेन और इनमें। बात क्लियर होगी सभी को। आजकल काफ़ी चर्चाओं में है पॉलीग्राफ टेस्ट। तो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है इसकी खोज 1921 में किसने करी थी? लार्सन ने करी थी, और ये झूठ को पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, यानी इसमें शरीर के अंगों को जोड़ा जाता है मशीन में, जैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ लेके चल रहा हूं इनोवेशन के ऊपर। एक है अगर हम बात करें तो वो है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज कहां पर बना भैया? गुजरात के अहमदाबाद पर, साबरमती नदी पर। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चिनाब ब्रिज बनना है जम्मू कश्मीर में, तो ये भी याद रखेंगे, रायसी डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क की शेप में है, ऐसा बनने वाला सबसे ऊंचाई का, विश्व का सबसे पहला ये है। एक आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? वो है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने देश को समर्पित करा है, 600 मेगावाट का है, और ये जो है कामेंग नदी पर है। कामेंग नदी है किसकी? अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की, सहायक नदी पर। बात क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए, एक है अटल। तो अटल क्या है? एक ये जहाज है, शिप है, ये भी इसका जो है अभी अनावरण किया गया है। कहां पर? अंडमान निकोबार में। और इसको बनाया किसने? अंडमान निकोबार के प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान निकोबार को देख रखाव के लिए इस अटल जहाज को लेके जो है ये वहां पे पेट्रोलिंग करेगा। और इसको जो है किसने बनाया है? इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ चला है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की, और आप लोगों का सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए है। ऑपरेशन अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो है सद्भावना। भारतीय सेना ने एलओसी के पास जो गांवों के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन जो है चलाया था। इस क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और ऐसी वीडियो यदि आप लोगों को चाहिए एट द मोमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।